जी हाँ, मिशन जीएसटी फ्रीडम एट मिडनाइट। देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार को लागू होने में करीब 7 घंटे का वक्त बचा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज रात 12 बजे संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से घंटा बजाकर एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी को लागू करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए सरकार ने एक भव्य तैयारी की है। समारोह में ज्यादातर राज्यों के सीएम हिस्सा लेंगे। जीएसटी लॉन्च समारोह में इसके अलावा देश की कुछ जानी मानी हस्तियां जैसे रतन टाटा, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन जैसे लोग शामिल होंगे। इस जश्न में शामिल होने के लिए 100 खास मेहमानों को न्योता दिया गया है। संसद के सेंट्रल हॉल में करीब रात 10:55 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संबोधित करेंगे और रात 12 बजे जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। तो एक ऐसा इतिहास जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है। आधी रात से फ्रीडम एट मिडनाइट, क्योंकि आधी रात से इस देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होना जा रहा है जो सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करेगा। और इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कलराज मिश्रा जुड़ रहे हैं जो कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं इस देश के। कलराज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, तो सबसे पहले आपको और आपकी सरकार को बधाई कि आप एक इतिहास रचने जा रहे हैं, जीएसटी लागू करने जा रहे हैं इस देश में एक लंबे वक्त के बाद। लेकिन कलराज मिश्रा जी, आपके हिसाब से, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं जीएसटी को? देखिए, जीएसटी देश के सभी लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है और मैं कह सकता हूं कि कर के क्षेत्र में इससे बढ़कर के क्रांतिकारी सुधार अभी तक तो नहीं हुआ था। और इस जीएसटी के माध्यम से चाहे छोटे कारोबारी हो चाहे अन्य कारोबारी हो, सबके लिए ही लाभ प्राप्त होगा। एक टैक्स एक राष्ट्र की भूमिका को इस जीएसटी के माध्यम से हम व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर सकेंगे। जो अनेक प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण लोगों को परेशानी जाया करती थी, वो परेशानी अब दूर हो जाएगी और निश्चित रूप से एक ऐसा स्वरूप निर्माण होगा जिसको लोग कहेंगे सचमुच आज का दिन एक जबरदस्त ऐतिहासिक दिन है आर्थिक सुधार के अंतर्गत। लेकिन कलराज जी, आपको लगता नहीं, क्योंकि आप एमएसएमई सेक्टर के मिनिस्टर हैं और एमएसएमई सेक्टर में अभी भी कई सेक्टर ऐसे हैं जहां के लोग जिनके कारोबारी अभी भी विरोध कर रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए देखें तो टेक्सटाइल और सिरेमिक जैसा सेक्टर, टेक्सटाइल तो सबसे ज्यादा जॉब देने वाले सेक्टर्स में से एक माना जाता है। तो एमएसएमई मिनिस्टर होने के नाते आपको लगता है कि उनकी दिक्कतों को सुलझाना भी चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसएमई के क्षेत्र में हमने स्वयं एमएसएमई से संबंधित लोगों की बैठकें की हैं, उसमें हमने सबसे वार्ता भी की है और जीएसटी के बारे में जब हमने बताया और इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण जो परेशानियां जाया करती थी इसके बारे में लोगों के बीच में रखा, तो लोगों ने स्वयं इस बात से सहमति व्यक्त की कि नहीं, ये बात बहुत ठीक है। और जब उनको ये पता लगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण जो परेशानियां जाया करती थी और जो सभी टैक्सेस के जोड़कर और जो स्लैब्स बनाए गए हैं, इन स्लैब्स के अंदर जो भी आ रहे हैं अगर उसका मिलान किया जाए तो एवरेज पहले की तुलना में कम टैक्स इनको देना पड़ा, ये भी लोगों ने अनुभव किया है। और इसके लिए हम एमएसएमई के क्षेत्र में आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न स्थानों पर लगभग 2000 स्थानों पर हमने इस समय जीएसटी के मामले में जागरूक करने के लिए हमने ट्रेनिंग भी दिलवाई है। जगह जहां लोग कर चल रहे हैं, 10,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसमें जागरूक कराने का प्रयास किया है। और एमएसएमई के अंदर जितने भी हमारे हैं, एमएसएमई है, केवीआईसी है, एनएसआईसी है, क्वायर इंडस्ट्री है, सभी के लिए हमने जीएसटी सेल भी बना दी है और जीएसटी सेल के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इसके कारण कितना लाभ हो सकता है और किस तरह जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को सुलझाने की दिशा में हम क्या करवा सकते हैं, ये भी हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए जो एमएसएमई की आपने बात बताई, एमएसएमई के क्षेत्र में हम स्वयं पहल करके टेक्सटाइल सेक्टर की इस मांग को कैसे देखते हैं? जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। कलराज जी, आप टेक्सटाइल सेक्टर की इस मांग को कैसे देखते हैं कि कपड़ा भी लोगों की जरूरत है और उसको भी एसेंशियल कमोडिटी के स्लैब में ही रखिए, जैसे आपने खाने पीने की चीजों को रखा है कुछ?
देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, दाम के मूल्य के आधार पर कुछ स्लैब्स बनाए गए हैं और उसको भी देखा गया है कि जो जितना अधिक दाम का होगा, ये बात सही है कि उसमें टैक्स थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सब मिलाकर एक औसत टैक्स के आधार पर स्लैब्स बनाए गए हैं जिसमें सारे कंज्यूमर्स के कमोडिटीज के हिसाब से जितने भी जिस प्रकार की चीजें हैं उसको भी सुनिश्चित किया गया है। इसलिए मैं निश्चित रूप से विश्वास साथ कह सकता हूं कि जो इम्प्लीमेंट होगा जीएसटी, इम्प्लीमेंट हो जाने के पश्चात इसकी जहां ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, वहीं साथ ही साथ जो लोगों को चिंता है कि कर ज्यादा लगेंगे, एक कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये टैक्सेस पहले की तुलना में ज्यादा नहीं है। टैक्सेस तो जो अनेक मल्टीपल टैक्सेस थे, इनको एक कर दिया गया है और उसमें एवरेज लगाकर लोगों को ज्यादा न पड़े इसकी भी चिंता की गई है। उसके आधार पर ही स्लैब्स बनाए गए हैं। इसलिए एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि इसके कारण लोगों को परेशानी जाएगी। नहीं, मैं बड़ा विश्वास साथ कह रहा हूं, परेशानी कदापि नहीं जाएगी, लोगों को सुविधा होगी। कलराज जी, आपने इम्प्लीमेंटेशन को कहा और हम बिल्कुल करीब हैं और आधी रात के बाद तो ये लागू भी होने जा रहा है देश में। तो इम्प्लीमेंटेशन पर ही मेरा अगला सवाल था आपसे। कई जानकार कह रहे हैं और सरकार ने भी माना है कि शुरुआत में कुछ हिकअप्स, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है कि लागू होने के बाद अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो उनको आसानी से दूर कर लिया जाएगा? देखिए, कुछ कठिनाइयां लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत की थी और कठिनाइयों के बारे में एक तरह से फीडबैक हमारे वित्त मंत्री जी को भी और जीएसटी काउंसिल को भी प्राप्त हुआ था। 18 जून को जो उनकी मीटिंग हुई थी, 18 जून की मीटिंग के अंदर कुछ चीजों को उन्होंने बढ़ाया है, जैसे रजिस्ट्रेशन का मामला है, आपका रिटर्न भरने का मामला है, इसके बारे में कुछ दिक्कतें थी तो उसको उन्होंने सिंपलीफाई किया है, आगे बढ़ाया है। तो क्रमशः जीएसटी के बारे में जैसे जैसे लगता जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि अमुक क्षेत्र में इसी प्रकार की कठिनाई जा रही है, तो फीडबैक के रूप में काम करेगा और उसको जीएसटी काउंसिल की समय समय पर बैठ के होती रहेगी, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। प्रारंभ में निश्चित रूप से कोई भी नया काम होता है, प्रभावी काम होता है, महत्वपूर्ण काम होता है, तो प्रारंभ में इंप्लीमेंटेशन की दृष्टि से कुछ कठिनाइयां जाती हैं, बस उसी प्रकार की कठिनाई होगी और आगे चल करके निश्चित रूप से उसका एक अच्छा परिणाम होगा। अच्छा, मैं एक सवाल, आपने क्योंकि कहा कि आपने सभी एमएसएमई सेक्टर में एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की है, मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा एक सवाल लेना चाहता हूं कलराज जी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सरकार को उम्मीद है कि इसके बाद जीएसटी कंप्लायंस बढ़ेगा और बहुत सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंप्लायंस में आने से बच जाते हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। तो आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा चेंज होगा इसके बाद? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि अभी ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उनके बीच में अवेयरनेस पैदा करने की आवश्यकता ज्यादा है और उस दिशा में जगह जगह हर दृष्टि से अवेयरनेस पैदा करने के लिए, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ऑनलाइन सारी चीजें हो, चाहे हेल्पलाइन हो, चाहे कॉल सेंटर्स हो, चाहे एफएम का माध्यम हो, इन सारी चीजों का आश्रय लिया जा रहा है और उसके द्वारा अधिकाधिक लोगों को शिक्षित किया जा सके, जागरूक किया जा सके, ये प्रयास किया जा रहा है। जागरूकता जहां बढ़ेगी, जहां लोगों को पता लगेगा कि हाँ जीएसटी का मतलब ये होता है, मैं समझता हूं कि चीजें बहुत ठीक होगी। अभी तो यही लोगों को नहीं पता हो पा रहा है, जैसे आज आप ही के चैनल में चर्चा चल रही थी कि बहुत से लोग जीएसटी का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं, बहुत से इसका फुल फॉर्म ही नहीं जानते हैं। तो ये चीजें अभी उतना अवेयर नहीं हो पाई है, अवेयरनेस नहीं पैदा हो पाया है। तो इस दिशा में प्रयास होगा तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी इसका लाभ होगा। जीएसटी कोई अलग से कोई बात की जा रही है ऐसा तो नहीं है, केवल मात्र इतना ही है जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उन टैक्सेस को एक जगह लाकर औसत तरीके पे जो अनेक प्रकार की लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती थी, उन परेशानियों को दूर किया गया है और औसतन जितना उनको कर लगता था उस कर उससे कम हो, ज्यादा न हो, इसका प्रयास किया गया है। यही जीएसटी का अगर मूल रूप से अर्थ समझना हो, यही इसका अर्थ होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो अनेक तरफ परेशानी झेलनी पड़ती थी वो परेशानी कम हो जाएगी और निश्चित रूप से लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कलराज जी, आपने परेशानी की बात की कि लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन
कांग्रेस के साथ ही कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जिनको इससे परेशानी हुई है। जीएसटी से नहीं, वो कह रहे हैं हमें आधी रात के जश्न से परेशानी है। हालांकि उन्होंने जीएसटी स्लैब पर भी कई बार सवाल उठाए कि मल्टीपल रेट्स क्यों हैं, 28% क्यों है। वो कह रहे हैं कि आधी रात की आजादी नहीं है, ये आधी रात का तमाशा है। देखिए मजेदार बात तो ये है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जीएसटी एक ऐसा विषय था जिस पर सबकी सहमति थी। जीएसटी एक ऐसा विषय है जो 2006 में उस समय के वित्त मंत्री ने बजट के भाषण में कहा था, और यह भी कहा था 2010 में लागू होगा, लेकिन नहीं लागू कर पाए। ये हमारी सरकार आई है सबका साथ लेकर, सबके विचार विमर्श के आधार पर, सबकी सहमति से ये लागू किया गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी पार्टियों के चीफ मिनिस्टर, सभी पार्टियों के नेतागण, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि, इनके सहमति के आधार पर आज जीएसटी लॉन्च होने जा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि जरा ठीक नहीं है, जरा गलत समय में हो रहा है, जरा, अरे भाई आप तो लागू नहीं कर पाए, अब तो सबके सामूहिक सहमति के आधार पर लागू किया जा रहा है। तो इसमें दिल खोलकर प्रसन्नता पूर्वक देश के हित में साथ देकर काम करना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैंने अभी आपको कहा कि कांग्रेस नहीं मान रही है इस बात को। मैं आपको कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान बताता हूं। वो कह रहे हैं कि जीएसटी में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन अपना प्रचार करने के लिए इसे आधे अधूरे स्वरूप में जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है। भारत में ऐसे जीएसटी को लाए जाने की जरूरत है जो करोड़ों नागरिकों, छोटे व्यवसायियों और कारोबारियों को इतना चिंता में नहीं डाले। उन्होंने नोटबंदी का भी उदाहरण दिया कि नोटबंदी की वजह से जैसे दिक्कत हुई थी, उसी तरह कहीं ना कहीं अनप्लान्ड ये भी दिखता है। अब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो स्वयं जब इस बात को कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो बगैर प्रचार के कैसे जानकारी होगी? हमें प्रचार तो करना ही पड़ेगा, हमें विज्ञापन देने ही पड़ेंगे, हमें वेबसाइट पर लाना ही पड़ेगा, हमें जो है ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, तभी तो प्रचार होगा। और उस प्रचार के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं, तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को। और जब जीएसटी की अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, इस बात को जब व्यक्त कर रहे हैं, तो इसे पीछे नहीं भागना चाहिए और दिल खोलकर आज लागू किया जा रहा है। ये भी कहना चाहिए, हम लोग भी चाहते थे, आज ये सरकार लागू कर रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इस तरह की भाषा का इनको प्रयोग करना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस बाइकआउट कर रही है, ये बड़ा दुखद है, नहीं करना चाहिए। उनको साथ में आना चाहिए, जुड़कर करना चाहिए, क्योंकि इनका भी इनिशिएटिव था जीएसटी को आगे बढ़ाने का। जब इनका भी इनिशिएटिव था, सब लोग चाहते भी थे, तो इस बात को ध्यान में रख करके आज उनको साथ में जुड़कर इसको प्रभावी तौर पर दुनिया के सामने ये दर्शाने का प्रयास करते कि हमारे देश के अंदर अगर जबरदस्त कोई कर सुधार होने जा रहा है जीएसटी के रूप में, तो उसमें सभी लोग एक साथ जुड़ करके कर रहे हैं। यह आज दिखाने की आवश्यकता थी। कांग्रेस इससे मुकर रही है, कांग्रेस भाग रही है, ये बड़ा दुखद है। ठीक है, लेकिन कलराज जी, क्योंकि आप एमएसएमई मिनिस्टर हैं, तो फिर से उसी सेक्टर पर लौटते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में लगभग सबसे ज्यादा यानी करीब 60% प्राइवेट जॉब पैदा करता है। लेकिन हाल फिलहाल में इस सरकार के जॉब को लेकर किए गए वादे और हकीकत की जो स्थिति है, उस पर सवाल उठे हैं। तो आपको लगता है कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद देश में रोजगार के मौके पैदा होंगे या जॉब्स बढ़ेंगी? इसका एक ये भी फायदा होगा क्या? देखिए, एक तो मैं आपकी बात से भिन्न मत रखता हूं कि जॉब के मामले में हम पिछड़े हैं। जब मैं आपको तथ्यात्मक तौर पर जॉब के मामले में बता सकता हूं, जब आप आएंगे तो बताएंगे। आज चूंकि जीएसटी का मामला आप रख रहे हैं, इसलिए उसी बारे में हम वर्णन नहीं करना चाहते। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जीएसटी लागू होने से जॉब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जॉब बढ़ता जाएगा। और एमएसएमई इस क्षेत्र में जो जॉब क्रिएशन सर्वाधिक है, निश्चित रूप से उस पर किसी भी प्रकार का असर पड़ने वाला नहीं है। हमसे रोज एमएसएमई के लोगों से वार्ता होती है। अभी आज ही कुछ एमएसएमई एसोसिएशन के लोग आए थे, उनसे मेरी पूरी वार्ता हुई, अंत में सहमत होकर गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि केवल जो कुछ लोगों के द्वारा कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, मतिभ्रम पैदा किया जा रहा है, उस मतिभ्रम को तथ्यात्मक आधार पर अगर हम उनको दूर करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से जीएसटी को लोग मान के चलेंगे कि आज के सरकार के द्वारा लागू की जा रही जीएसटी सही माने में उनके दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। ये लोग स्वीकार करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। एमएसएमई से संबंधित लोग प्रारंभ में
रजिस्ट्रेशन की दिक्कत लोग बता रहे हैं, कुछ लोग रिटर्न की दिक्कत बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी बताया कि एक कंपनी है अभी जहाँ ब्रांचेस खुले हैं तो वहां भी रिटर्न भरना पड़ेगा, ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो इसको बताने के पश्चात जो हमने उनको ये बताया कि भाई अभी समय समय पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसमें सुधार करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारे लिए फीडबैक का काम करेगी और उस फीडबैक के आधार पर हम निश्चित रूप से जहां भी लोगों को परेशानी जा रही है उसके बारे में काउंसिल विचार करेगी और उसके अनुसार कैसे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इस बार का प्रयास करेगी। ठीक है कलराज जी, एक सवाल और भी बहुत लोग पूछ रहे हैं और बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि कहीं जीएसटी से महंगाई तो नहीं बढ़ जाएगी। तो आपका क्या आकलन है, क्या जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ेगी क्या? मुझे नहीं लगता कि महंगाई बढ़ेगी। जीएसटी लागू होने से महंगाई बढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद कोई अलग से टैक्स हम नहीं लगाने जा रहे हैं। टैक्स के ढांचे को हम आगे कोई बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। जीएसटी लागू होने से जो हमने पहले ही बताया, जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको जोड़कर एक टैक्स जो हम करने जा रहे हैं केवल उसका औसत मात्र है और इसलिए उसके कारण कोई महंगाई बढ़ेगी जीएसटी के कारण ऐसा नहीं है। महंगाई और किसी दूसरे कारण बढ़े वो अलग बात है, लेकिन जीएसटी लागू होने के कारण महंगाई बढ़ेगी ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि जीएसटी के मूल भूमिका के अंतर्गत जो उसका ढांचा है उसमें महंगाई बढ़ाने का कहीं प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, और इसलिए उसके बारे में ये कहना कि उसके कारण महंगाई बढ़ेगी ऐसा कदापि नहीं है। शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको बधाई कि आप एक इतिहास रचने जा रहे हैं, जीएसटी लागू करने जा रहे हैं देश में, जो बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग था। और उम्मीद है कि जिस तरह से आप इसको लागू करने जा रहे हैं उसी तरह से स्मूथली इसको इंप्लीमेंट भी करें ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना आए। और जी बिजनेस लगातार इस पूरे महा कवरेज के दौरान आपको बता रहा है कि जीएसटी रोल आउट को लेकर क्या कुछ सरकार के मन में विचार हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और सरकार के सबसे बड़े चेहरे, खुद वित्त मंत्री से लेकर तमाम बड़े मंत्री और बड़े कॉर्पोरेट्स जी बिजनेस पर आकर अपने मन की बात कह रहे हैं। अभी आप कलराज मिश्रा को सुन रहे थे, एमएसएमई मिनिस्टर को।